सदियों तक हम ये सोचते रहे कि मंगल ग्रह की सतह पर क्या है, लेकिन आज कक्षा में घूम रहे अंतरिक्ष यानों और जमीन पर सक्रिय रोवर्स की मदद से हमें मंगल के बारे में पृथ्वी के अलावा किसी भी अन्य ग्रह से ज्यादा जानकारी है। हमने विशाल घाटियां देखी हैं जहां कभी पानी हुआ करता था, दूर दूर तक फैले धूल के तूफानों को देखा है और यहां तक कि जीवन के कुछ रोचक संकेत भी पाए हैं जो शायद कभी वहां मौजूद थे। ये सभी खोजें वही थीं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। फिर भी लाल ग्रह हमें अब भी चौंकाता रहता है। हाल ही में नासा के परसिवियरेंस रोवर ने कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित चीज का पता लगाया। ऐसी चीज जिसके लिए इसे बनाया ही नहीं गया था और जिसे खोजने की उम्मीद हम लगभग खो चुके थे। वो छोटी सी चटक जैसी आवाज, जैसे स्पीकर से जैक केबल निकाली जाती है, शायद मंगल पर बिजली लाइटनिंग का पहला सबूत हो सकती है। एक ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम जिसे हमने पहले कभी, चाहे कितनी भी कोशिश की हो, नहीं देखा था। तो अभी क्यों हम इसे सुन पाए? इसका लाल ग्रह के लिए क्या मतलब है? और क्या इसका भविष्य के मानव मिशनों पर कोई असर पड़ेगा? आज हम मंगल की यात्रा करेंगे, एक ऐसी छोटी सी आवाज की जांच करने के लिए जिसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया था। ये छोटी सी चटक शायद मंगल के वातावरण के काम करने के तरीके, उसके तूफानों के बनने, उसकी सतह की रसायन प्रक्रिया और ये कि क्या इंसान एक दिन वहां सुरक्षित रूप से चल सकते हैं, इन सब की कुंजी हो सकती है। मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला लैंडर 1976 में नासा का वाइकिंग 1 था, जिसके कुछ महीनों बाद वाइकिंग 2 भी पहुंचा। इन दोनों ने हमें मंगल की सतह की पहली नजदीकी रंगीन तस्वीरें दी, एक लाल भूरे परिदृश्य के साथ धूल भरे नारंगी आसमान के नीचे। इसके बाद से हम 8 और लैंडर और रोवर्स भेज चुके हैं, जिनमें से 2 आज भी सक्रिय हैं, क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं ने मंगल के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ाया है। उन्होंने दिखाया कि कभी ये ग्रह तरल पानी से ढका हुआ था और आज भी बर्फ के रूप में पानी सतह के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन एक चीज हमेशा गायब रही, बिजली, लाइटनिंग। हमने इसे दूसरे ग्रहों पर देखा है। 1979 में वॉयजर 1 ने बृहस्पति पर बिजली की चमक देखी। नासा के जूनो मिशन ने भी वहां के बिजली तूफानों की शानदार तस्वीरें ली। शनि ग्रह पर तो बिजली पृथ्वी से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन मंगल पर कभी बिजली नहीं देखी गई अब तक। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली सिर्फ मौसम की घटना नहीं है। पृथ्वी पर यह हमारे वातावरण की रसायन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़कर नए यौगिक बनाती है, जो मिट्टी के लिए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। ये ओजोन भी बनाती है, जो हमें खतरनाक यूवी किरणों से बचाता है। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिजली ने जीवन की उत्पत्ति में भी भूमिका निभाई हो सकती है। मंगल पर हालांकि वातावरण बहुत पतला है, पृथ्वी से 100 गुना हल्का, इसलिए पारंपरिक बिजली बनना मुश्किल है। लेकिन पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान भी बिजली बन सकती है, जब राख और धूल के कण आपस में टकराते हैं। और मंगल पर धूल की कोई कमी नहीं है। यहां विशाल धूल के बवंडर, डस्ट डेविल्स बनते हैं, जो 19 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। कभी-कभी पूरे ग्रह को ढक लेने वाले धूल तूफान भी बनते हैं। इसी धूल के कारण बिजली बनने की संभावना बढ़ जाती है। परसिवियरेंस रोवर का सुपर कैम उपकरण, जो चट्टानों का विश्लेषण करने के लिए बना था, ने एक अजीब पॉप जैसी आवाज रिकॉर्ड की। वैज्ञानिकों ने 45 महीनों के डेटा में 55 ऐसी आवाजें पाईं, ज्यादातर तूफानों के दौरान। जब पृथ्वी पर इसी तरह का प्रयोग किया गया, तो वही इलेक्ट्रिक संकेत मिले। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये मंगल पर बिजली का संकेत हो सकता है। 2026 में एक और प्रमाण मिला, विस्लर वेव, जो आमतौर पर बिजली से जुड़ी होती है। हालांकि मंगल पर बिजली पृथ्वी जैसी शक्तिशाली नहीं है। ये ज्यादातर स्थैतिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी होती है, जैसे कालीन पर चलकर धातु को छूने पर झटका लगता है। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये धूल को हवा में उठने में मदद करती है और तूफानों को और शक्तिशाली बनाती है। साथ ही ये रासायनिक यौगिक बनाती है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड और परक्लोरेट्स, जो जीवन के लिए हानिकारक हैं।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मंगल पर कभी जीवन था, तो उसके सबूत नष्ट हो चुके हों।